राजा भाई तेज अंदर रुख दिखा रहे थे, कैमरा जल्दी से ऑन किया क्योंकि पेच हो गए थे तब तक, और ऊपर से गद्दा पड़ रहा था। दोनों राइट साइड की तरफ पतंगे, जो नीचे वाली है ऊपर से है वो गद्दा मार रही है, और जो ऊपर वाली है वो नीचे से वो अंदर की तरफ रुख दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्लो मोशन में देखिए मैंने दिखाया हुआ है, जब भी कोई तेज निकलता हुआ गद्दा मारे तो आप इस तरह से, जैसे राजा भाई अंदर की तरफ तेज खींच रहे हैं, स्लोमो में दिख रहा है, उसी तरह से आपको अंदर ही खींचना है, जिसे कहते हैं रुख दिखाना। दोस्तों आप पेच चाहे ऊपर से ले चाहे नीचे से, आपकी पतंग में तेजी होनी चाहिए। देखिए राइट साइड वाली पतंग नीचे से, राजा भाई का अगला पेज तुरंत, ये है 8वां पेज, यानी 6 पेज ऑलरेडी वो काट चुके हैं, यानी 7वां जो लास्ट दिखाया था वो 7वां पेज था। ऊपर से गद्दा निकलता हुआ मारा था, उन्होंने अंदर ही रुख दिखाया था। चलिए राजा भाई की पतंग देखिए, राइट साइड वाली धीरे धीरे कैसे तेज तेज पतंग को चला रहे हैं, और अपोनेंट भारत काइट क्लब के चक्कर दे रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली हल्का सा नीचे किया पतंग को, उन्होंने गद्दा दिखाया, इन्होंने थोड़ी सी झुकाई ली यानी खाली कराया, फिर चक्कर लिया, नीचे किया। भारत काइट क्लब वाले ने पूरा बन के आ गए, बाहर की तरफ तेज खींच दिया है झोल को, और बहुत अच्छा पेच काटा है। जब भी कोई इस तरह से आप पे चढ़ के आए, इसी तरह बाहर खींचे या थपक लीजिए, अच्छा पेच काटा। वो देखिए राजा भाई यहाँ से दिखेंगे वाइट टी शर्ट में। देखिए दोस्तों, अच्छे खिलाड़ी की कई सारी निशानियां होती है। ये पेच रेंज में चल रहा है, यानी 450-500 मीटर पे ये पेच चल रहा है। मैंने क्लोज किया हुआ है तब जाके आपको पतंग दिख रही है। पतंग राजा भाई की देखिए राइट साइड बिल्कुल लगा के रखा है, एकदम ऊंचा ऊंचा करके दिया हुआ है, ठीक है। और आपकी लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, भारत काइट क्लब की, चक्कर दे रहे हैं लेकिन बहुत हल्के हल्के मन से दे रहे हैं। लेकिन राजा भाई की पतंग में चाल देखिए कितनी तेज तेज वो पतंग को चलाते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ कैसे वो पतंग को चला रहे हैं, ये आपको समझना है। हर बार आपको पतंग चलाते रहना, इससे फ़ायदा बहुत होता है, बहुत सारे फ़ायदे। कभी कभी उनका झोल जो अपोनेंट का होता है आसपास अगर रहेगा, चलाने से ही अपोनेंट कट जाता है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, घुमा घुमा के नीचे की तरफ मुड्डा कर रहे हैं, थोड़ा सा खाली करा है यहाँ पे राजा भाई ने। तेज़ तेज़ पतंग को चलाते हैं, देखिए किस तरह से। चलिए चक्कर लिया है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, उन्होंने खींचा ऊपर किया, इन्होंने बिल्कुल गद्दा मारा, नीचे की तरफ पतंग तेज तेज चला के बाहर को झटक लिया है। बहुत अच्छा पेच काटा, और ये 9 की जो आवाज़ आई पीछे से, बस बहुत ही शानदार पेच काटा है। राजा भाई ने बाहर को झटक लिया पूरी ताकत से। दोस्तों मिड रेंज में ये मांझा बहुत ही कमाल कर रहा है। रिजवान अली भाई का हमारा बरेली किंग आपको मिल जाएगा, ओरिजिनल की गारंटी है नीरज भैया के यहाँ से। बाकी मैं कहीं की गारंटी नहीं दूंगा जब तक देखूंगा नहीं। और एक चीज दोस्तों, अपने अपने शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ की पतंग के खेल को दिखाया करते हैं। मेरठ काइट कल्चर के नाम से हमारे अंकुर भाई का एक चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरठ की पतंगे हो या मेरठ की पतंग का खेल हो, अगर देखना हो तो अंकुर भाई का मेरठ काइट कल्चर के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
हवा काटने के बाद फरहान भाई को पेच मिला है नीचे की तरफ से, वो भी उतने ही तेज खिलाड़ी। लियाकत में एक से एक खिलाड़ी है, एक जाएगा तो दूसरा खतरनाक आएगा। लेफ्ट साइड वाली पतंग अपोनेंट की है भारत काइट क्लब के, बिल्कुल अंदर करके लाए हैं, बाहर की तरफ ले रहे हैं। अब यहाँ पे फरहान भाई ने उन्होंने अंदर झुकाई थी और अंदर ही खड़ा खींच के ये देखिए झोल काट दिया। कभी आपने पेच ऐसा देखा था? हम लोग अक्सर क्या सोचेंगे कि अगर कोई ऊपर से लेके रखे हुए है तो हम बाहर लेंगे, अंदर खींच के कैसे काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। जब वो अंदर लेके आए थे, अपना मुड्ढा लेके ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने पतंग रोकी थी तो उनका झोल पीछे था, वही खड़ा अंदर खींच दिया और झोल काट दिया। ये सिर्फ अप्लाई वही कर सकते हैं जिनको झोल की वाकई बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली अगर अंदर खींचेंगे तो खुद ही कहीं ना कहीं रगड़ के कट जाएंगे, क्योंकि उनकी डोर एक तरह से सीधी पड़ी हुई है। पता नहीं कैसे काटा यहाँ पे फरहान भाई ने, ये पेच सिखा दिया आज। दूसरा पेच लगातार लेते हुए नीचे की तरफ से एक बार फिर से फेरते हुए हमारे फरहान भाई ऊपर से भारत काइट क्लब के मेंबर देखिए चक्कर दे रहे हैं। ऊपर वाली पतंग जो चक्कर खा रही है भारत काइट क्लब के ऊपर का पेच लेंगे और अभी तक नीचे टहला रहे हैं अपनी पतंग को तेज तेज हाथों से। पतंग को तेज चलाइए। देखिए भारत काइट क्लब के पतंग और उनकी पतंग में क्या अंतर है? दोनों की पतंग अच्छी महंगी पतंग, बढ़िया मांझा, लेकिन पतंग की चाल देखिए आप ज़रा फरहान भाई की, कितनी तेज तेज वो चला रहे हैं। ये ज़रूरी है, ये नहीं चलाएंगे तो आप वैसे ही सुस्तीपन दिखा रहे हैं। ये देखिए थोड़ी सी पतंग भी उनकी बाहर की है, कहीं ना कहीं अपोनेंट की। चलिए पूरा बीचों बीच रखा, नीचे गद्दा रखा, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए चक्कर दिया, हल्का सा झुकाई लिया, थोड़ी सी बाहर ली फरहान भाई ने और बिल्कुल अंदर खींचा है, पैरेलल अंदर खींच रहे हैं। झोल कटेगा एक बार फिर से, बहुत ही खतरनाक। मैंने कहा झोल कटेगा क्योंकि जिस हिसाब से वो पतंग उठाए थे उनका झोल पीछे नीचे रह गया था और उसी को तेज हाथों से खींच ले गए। बहुत अच्छा फरहान भाई, लगातार रॉकिंग। दोस्तों यहाँ पे भारत काइट क्लब के मेंबर के पास खींचने की जगह नहीं थी तो क्या करना था? झटकना था। किस तरफ? मुड्ढा लेके आसमान को जिस तरफ खड़े थे हमारे फरहान भाई, उस तरफ आसमान को मुड्ढा लेके खींचते हुए पीछे भागते तो झटकने से हो सकता था कि फरहान कट जाते। लगातार चौथा पेच लेते हुए फरहान भाई, एक पेच नहीं दिखाया आपको, तीसरा पेच मैं दिखा रहा हूँ। वैसे ये चौथा पेच है, अंदर की तरफ तेज हाथों से बढ़ते हुए, बहुत ज़्यादा लंबे करके नहीं रखा इस बार अपोनेंट ने। देखिए लेफ्ट साइड वाली तुरंत जाके अपने ही करने से बाहर खींच रहे हैं, डबल करा के ऊपर खींच रहे थे, सनलग बाहर की तरफ खड़ा खींच लिया। यहाँ पे कोई मौका नहीं दे रहे हैं। बहुत खतरनाक है खींच में वाकई फरहान भाई। एक बार फिर से लगातार पेच लेते हुए अपना फरहान भाई नीचे की तरफ से ऊपर अपोनेंट भारत काइट क्लब के। एक चीज़ और जानकारी दे दो दोस्तों, फरहान उन खिलाड़ियों में हैं जिनको 9 काटने के लिए लखनऊ के सारे बड़े प्लेयर को आना पड़ता है। आप समझ लीजिए कौन कौन है। चलिए ऊपर से बाहर की तरफ तेज मारा है फरहान भाई ने, अचानक से मुड्ढा मोड़ा और अंदर ही खड़ा खींच लिया। शानदार ये पेच काटा है। आइए दोस्तों लगातार पेच काटते हुए हमारे फरहान भाई इस बार फिर से नीचे का पेच लेके आते हुए, देखिए अपोनेंट की पतंग जो है लेफ्ट साइड वाली है, दिख रही होगी। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। इस बार क्या करते हैं फरहान भाई? तेज हाथों से चलते हुए फरहान भाई चक्कर दे रहे पतंग को, अंदर की तरफ से बढ़ते हुए तेज हाथों से। देखिए नीचे वाली पतंग ऊपर आते हुए किस तरह से चक्कर दे रहे, बिल्कुल तेज खींचा है उन्होंने, पैरेलल ऊपर खींचा है। क्या होना है? पेच आना है कि नहीं? पूरी ताकत से खींचते चले गए, रोका नहीं है, वो कटा झोल इनका। बहुत अच्छा भाई, खींच का कोई भी तोड़ नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं अपोनेंट भारत काइट क्लब के पास। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए दोस्तों एक बार फिर से पेज देखते हैं हम। फरहान भाई का नीचे से पेच ले रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे वाली जो है ये राइट साइड वाली फरहान भाई की, और लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए जो चक्कर खा रही है, ये है हमारे ओपोनेंट की है। उन्होंने चक्कर दिया, बाहर की तरफ तेज खींच रहे हैं, उन्होंने अचानक से पतंग अंदर करके थपक लिया है। बहुत अच्छा पेज, एक तरह से रुख दिखाया अंदर की तरफ। जैसे उन्होंने गद्दा बनाया वैसे उन्होंने अपना मुड्ढा बदला और ऊपर खड़ा थपक लिया अंदर की तरफ। शानदार ये पेज काटा था, अपोनेंट को भी थपकना चाहिए था। नवा पेज देखिए, अपोनेंट ने बाहर की तरफ गद्दा बनाया, फरहान भाई ने पतंग को चमका के अपनी तरफ खड़ा खींच लिया। बहुत ही शानदार पेच काटा है यहाँ पे, क्या बात है। एक बार फिर से देखिए, अपोनेंट ने पूरी तरह से गद्दा भरा था, बाहर को निकलता हुआ थोड़ा सा पतंग को चमकाया और बिल्कुल फ्लैट बाहर खींच लिया। अगर कोई और होता तो क्रॉस मार देता या अंदर को थपक देता, लेकिन सीधा खड़ा खींच लिया, वो भी इतने बढ़िया गद्दे पे। मैं फिर कहूँगा बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी, बहुत ही ज़्यादा तेज खींच है इनकी। देखिए स्लोमो में
काइट कल्चर के फैन भी और शानदार खिलाड़ी लियाकत से नीचे का पेच ले रहे। ये देखिए भर्रा छोड़ा था तो किसी को भी लगा था, मुझे ही लगा कि टूट गई, लेकिन नहीं, यहाँ पे टूटी नहीं थी। एक बार फिर से पतंग को चला के अंदर की तरफ लेके आए। जैसे उन्होंने थोड़ा सा बाहर लिया, सनक बाहर खींचा और वहीं चेहरे से ही बाहर खींचने की गलती की है अपोनेंट ने। यहाँ पे बिल्कुल अंदर खींचते अपूर्व की तरफ मुड्ढा करके नीचे की तरफ, तब अपोनेंट काट सकते थे। बिल्कुल लियाकत वर्सेस चल रहा है भारत काइट क्लब लखनऊ की दोनों टीमें। थोड़े बहुत पेस दिखा रहा हूँ आपको। घर में बैठा हुआ था, सोचा आज चलिए पेस वेस दिखाते हैं। सारे टीम मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए। पूर्व का दूसरा पेज नीचे से ही ले रहे हैं, ऊपर से भारत काइट क्लब के मेंबर। सारे मेंबर्स का नाम मुझे नहीं याद है भारत काइट क्लब के, इसलिए मैं मेंबर ही बोल रहा हूँ। चलिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग है ऊपर से भारत काइट क्लब, और राइट साइड वाली जो नीचे आ रही है ये है हमारे अपूर्व की। चलिए, तेज तेज पतंग को वो भी चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चलाने की। चलिए ठीक है, सही है। उन्होंने हल्का सा नीचे दिखाया, अपूर्व ने पहले से ही झटकना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखिए झटका है अपोनेंट ने, यही वजह है कटने की। बहुत ज़्यादा दूर से अगर आप झटकेंगे या खींचेंगे तो अपोनेंट के पास बहुत सारे मौके होते हैं, और इस बार भारत काइट क्लब के मेंबर ने ये मौके का फ़ायदा उठाया। जैसे ही देखा बहुत दूर से झटक रहे, अपूर्व के पतंग के मांझे के पास लेके गए गद्दा, और वहीं पर तेज तेज झटक लिया और उनकी पतंग कट गई। नीचे की तरफ से एक बार फिर से राजा भाई बढ़ते हुए, ऊपर से हैं अपोनेंट। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे की तरफ लेके आ रहे। भारत काइट क्लब है लखनऊ की है। अब तक 2 9 हो चुके हैं। एक हमारे फरहान भाई ने काटा, उससे पहले हमारे राजा भाई ने काटा। हालांकि जब राजा भाई ने काटा था तो मैं यहाँ मौजूद नहीं था, एक पेज देखा। चलिए, बाहर की तरफ रखते हुए राजा भाई की पतंग राइट साइड वाली देखिए चक्कर ले रहे हैं। चलाई पतंग, उन्होंने बाहर को गद्दा दिखाया, उन्होंने पतंग रोक के अंदर दिखाया, बाहर दिखाया, यही गलती कर दी। जब अंदर दिखा रहे तो पूरा अंदर ही खींच लेते हैं, तो एक तरह से रुख दिखती हुई पतंग आती। अच्छा पेस काटा इस भाई ने, ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं भारत काइट क्लब के मेंबर। बस ये है, अपनी डालिए, अपनी डालें, चाहे वो 20 सेकंड की हो, चाहे जो शॉर्ट में नहीं आएगी वो। सोनू भाई का पेज लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, हमारे सोनू भाई का ऊपर से और नीचे से बढ़ते हुए राजा भाई तेज हाथों से चलाते हैं। ये देखिए राजा भाई की पतंग, बहुत अच्छी पतंग चलाते हैं। बिल्कुल सनक बाहर की तरफ खींचा, उनकी पतंग मुड़ के ऊपर उठने वाली थी कि झोल कटा है। यहाँ पे बहुत अच्छा पेज काटा है राजा भाई ने। लखनऊ के बहुत ही खतरनाक ये प्लेयर है। हालांकि पतंग में इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन कभी कभी आते हैं, पतंग अच्छी लड़ाते हैं। भारत काइट क्लब वर्सेस चल रहा है यहाँ पे लियाकत। राजा भाई की पतंग राइट साइड वाली है, नीचे से ऊपर से अपोनेंट, बाहर हल्का दिखाया, तेज चला रहे राजा भाई, बिल्कुल खड़ा खींचा है ऊपर की तरफ, इन्होंने बाहर मारने की गलती कर दी है। बढ़े आप पेज काटते हुए राजा भाई लगातार इतनी तेज़ पतंग चला रहे हैं। लखनऊ में ऐसे कुछ ही प्लेयर हैं जो इतनी तेज़ पतंग चलाते हैं। ना पर भी अरे तो इतनी इनकम हर में महीने घर तो चल 5,000 जाता है, तो छोड़ के रह के रखी है। हर महीने इतनी इनकम में घर बाहर चल जाएगा। घर बाहर कौन चलाना, खर्चा तो चल जाएगा ना भाई। तो तुम इतना करना चाहते हो, खाली खर्चा चलाना चाहते हो? शौक में खर्चा भी चलता है अपना। हाँ, ऐसा कह सकते हो। आइए दोस्तों, अगला पेज देखते हैं। फिर से राजा भाई ऊपर से अपोनेंट, लेफ्ट साइड की तरफ देखिए और राइट साइड की तरफ तेज हाथों से पतंग चलाते हैं। अंदर की तरफ उतरते हुए अपोनेंट ऊपर से हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर और अंदर की तरफ बढ़ते हुए, हाथ की तरफ चलते हुए राजा भाई ने पतंग चलाई, हल्का सा भर्रा फेंका, उतार के रखा। अपोनेंट ने थपकी मार रहे हैं राजा भाई। अब सनलक बाहर खींचा है, बहुत अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे राजा भाई ने। जैसे ही मुड्ढा नीचे बनाया था वैसे ही उन्होंने सनलक बाहर खींच लिया, अच्छा पेच काटा। जब भी कोई आप पे चढ़ के बिल्कुल आए तो थपकते हुए बाहर निकाल लीजिए या पूरी ताकत से बाहर खींच लीजिए। आइए दोस्तों, ये पेज देखते हैं शुभ का, ऊपर से और नीचे से बढ़ते हुए
राजा भाई फिर से बाहर की तरफ लेते हुए शुभ जो है लेफ्ट साइड वाली पतंग अंदर की तरफ उतार रहे हैं ऊपर के हाथ से। देखते हैं राजा भाई लगातार काटते हुए। 1-9 हमारे राजा भाई काट चुके हैं, 1 फरहान भाई, और ये 5 पतंग इस पतंग से भी काट दिया है। चलिए यहाँ पे शुभ ने रखा, बहुत अच्छा खड़ा अंदर खींच दिया, बाहर खींच रहे थे, ऊपर का मुड्ढा लेते और तेज़ थपकते हुए पीछे आते शुभ, तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन इतनी तेज़ खींचते हैं राजा भाई कि उसका कोई तोड़ अभी नहीं मिला हुआ है इधर। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं नीचे की तरफ से एक बार फिर से राजा भाई 5-6 पतंग काट चुके हैं। भारत वर्सेस चल रहा है लियाकत फिक्सचर का गेम। हवा थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी सी क्या काफ़ी कम है, 6-7 की हवा चल रही है। चलिए तेज़ हाथों से चलाते हैं हमारे राजा भाई, पतंग देखिए कैसे चलाते हैं। अगर कोई खिलाड़ी इतना तेज़ पतंग चला रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक होगा। चलिए रखा, लेफ़्ट साइड देखिए भारत का एक तरफ के मेंबर की पतंग चक्कर दे रहे, बाहर की तरफ गद्दा पूरा भर दिया उन्होंने, पट पे झटक लिया, आखिरी में पट पे झटक का है यहाँ पे शानदार पेच एक और काटते हुए। नहीं थे, हम आए कल रात में 3-4 बजे। आइए दोस्तों एक बार फिर से राजा भाई का पेज चलता हुआ, 7वां-8वां पेज चल रहा है। काफ़ी अच्छा पेज अभी तक दिखाया है प्रदर्शन हमारे राजा भाई। पतंग देखिए, चलिए राइट साइड वाली पतंग देखिए नीचे की तरफ से। लखनऊ के ये वो प्लेयर हैं दोस्तों, राजा हो गए, सचिन भाई हो गए, फरहान भाई हो गए, जिसमें जो कभी लाइमलाइट में नहीं रहे। आपने अक्सर देखा होगा लखनऊ में ये हैं वो हैं, ये उस्ताद वो उस्ताद, लेकिन असल प्लेयर जो हैं खिलाड़ी वो ये सारे हैं। देखिए पतंग कैसे चला रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें करने के चक्कर में राजा भाई यहाँ पे कट गए। बढ़िया पतंग काटा है हमारे इस भाई ने, बढ़िया पेच काटा, पूरा सनलग गद्दा मारा था राजा भाई, कई सारी चीज़ें करने के चक्कर में बढ़िया पेच काटा है। मेरे ख्याल से 5-6 दिन में 7 दिन में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों नीचे से सूरज बहुत अच्छी पतंग लड़ा रहे भारत स्काई क्लब से, बहुत तेज खींच रहे हैं, छोटे पेज के लग रहा है ये बिल्कुल बादशाह हैं। आइए कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो 300-400 मीटर में बिल्कुल कोई उनका तोड़ नहीं होता है, तेज़ खींचने के चक्कर में। इससे पहला पेज बना नहीं पाया, काफ़ी ज़्यादा हाथ पे लेके आते ऊपर के हाथ से, और क्रॉस बिल्कुल तेज़ मारा था। और ये देखिए सूरज यहाँ खड़े हैं, अब इन्होंने राजा भाई को भी काटा, आपने देखा। चलिए बाहर की तरफ लिया है, सूरज बिल्कुल खींच गए, उन्होंने डबल करा के ऊपर खींचने की गलती की, और शानदार एक और पेज काटते हुए सूरज बहुत तेज़ खींच रहे हैं। आइए दोस्तों एक बार फिर से सूरज का पेज दिखाते हैं, नीचे का पेज ले रहे हैं, ऊपर से पेज फेरते हुए। देखना पड़ेगा कौन है, हमारे बबलू भाई हैं। चलिए काफ़ी अच्छे सूरज ने पेज काटे हैं, हल्के हाथों से बबलू भाई ऊपर की तरफ से अंदर की तरफ चलते हुए, और सूरज अपनी जगह चेंज करते हुए थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ ले रहे हैं, यानी कि फटाव थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। फटाव का मतलब होता है कि दोनों प्लेयरों के बीच जो दूरी है उसे कहते हैं फटाव। चलिए काफ़ी ज़्यादा हाथ पे ले आए बबलू भाई हमारे, टक्कर दे रहे पतंग को। देखिए हमारे राइट साइड में बहुत ज़्यादा अंदर आ गई पतंग, लड़ रही है 200 मीटर से भी कम में। शाम का टाइम है, शाम के टाइम में ऐसे ही पेच लड़ते जल्दी जल्दी, हवा भी कम है। चलिए रखा बबलू भाई ने नीचे, सूरज ने पतंग को चमकाया, बाहर की तरफ लिया, उन्होंने अंदर के हाथ उतारा है, सूरज ने सीधा सनलग खींच के पेच तो काट दिया था, लेकिन पतंग जो है टूट गई, दोनों की चली गई। अच्छा पेच काट रहे थे सूरज। हाँ अच्छा, आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। जफ़र चचा ले रहे हैं पेच ऊपर से, देखते हैं। हालांकि इनके माफिक हवा तो नहीं है, लेकिन तब भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए रखा बाहर की तरफ लेते हुए, नीचे वाली पतंग देखिए राइट साइड। ओए होए, ये भी पतंग बराबर हो गई अगर। अरे भैया ये क्या पेच काट दिया भाई। ये देखिए हमारे जफ़र चाचा, उमर देखिएगा, और पेच हमने भी कहा कि कट गए। ये देखिए
ये जो कैप में है, डोर छोड़ दी पूरी तरह से बाहर लेके। अच्छा पेज काटा। म्यूज़िक का मतलब ये वाला काम नहीं, गाने वाने का नहीं है। जैसे प्रोजेक्ट्स आते गवर्नमेंट के या फिर कोई पार्टी का गाना, जिंगल बनाना, प्रोडक्ट का सॉन्ग बनाना, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ये वाले सब। बाकी ऐसे म्यूज़िक भी करते हैं हम लोग। अरे हाय लेट कर गया हमारा भाई। हम उन्हीं के साथ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आज सचिन भाई का दिन नहीं है। सूरज पेच लेने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया पेच आज लड़ाए हैं सूरज ने भारत काइट क्लब की तरफ से। आइए पेच की तरफ। आइए दोस्तों, ये पेच देखते हैं। सूरज जो हैं नीचे के हाथ से पेच लेते हुए ऊपर से पेच फेरेंगे। राजा, पेच की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, आखिरी टाइम चल रहा है 250-300 मीटर के करीब। काफ़ी भारी भरकम राजा पतंग, माफ़ कीजिएगा, सूरज लिए हुए हैं। राजा भाई की पतंग देखिए चलाते हुए तेज हाथों से। चलिए, राइट साइड वाली राजा ऊपर से हैं, अंदर की तरफ उतारा राजा भाई ने, गद्दा मारा है। बहुत अच्छा पेज, बिल्कुल खड़ा खींच लिया। जगह ज़्यादा नहीं थी, इसका फ़ायदा उठाया यहाँ पे सूरज ने। शानदार ये पेज काटा था और पतंग भी ऐसी भारी भरकम ले रखी थी जिसका कोई जवाब नहीं दे पाए यहाँ पे इस बार राजा भाई हमारे। सूरज का एक और पेज देखते हैं। ऊपर से लड़ाते हुए हमारे अपूर्व। चलिए, काफ़ी ज़्यादा हाथ की तरफ बढ़ते हुए अपूर्व। राइट साइड वाली पतंग देखिए जो बड़ी सी दिख रही है, ये ऊपर से है और नीचे है सूरज और हाथ पे चढ़ते हुए चले आ रहे। बाहर को गद्दा दिखाया है, बिल्कुल भरा, रोकी पतंग, फिर हटाई। सूरज पतंग ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए सूरज की, ये गद्दा भरा है पूरी तरह। सूरज भी खींच गया पूरा। बहुत अच्छा पेच काटा है, कोई मौका नहीं दे रहे सूरज यहाँ पे, लगातार 3-4 पतंगे काटते हुए। आइए दोस्तों, एक बार फिर से सूरज का पेच देखते हैं। ऊपर से कौन पेच ले रहा है? सचिन भाई। सचिन भाई आज जो है ऐसा लग रहा है आज उनका दिन नहीं है, जबकि इससे पहले दिन 9 काटा था। चलिए देखते हैं। और ये क्या होना है देखते हैं। पेज तो फंसे, बहुत अच्छा, आखिर में झटक लिया बाहर को चक्कर पे रख के। और ये देखिए पतंग जा रही है, ये देखिए बच्चे ने लूट लिया, वो लूट के भागा। और वो हमारे मामा लोग हैं, वो नंगे पैर देहात में रहते हैं, तो मुझे अरेस्ट कुछ ऊपर पैर रखे निकल जाते हैं। हाय दोस्तों, सूरज का एक और पेज देखते हैं। सूरज लगातार पतंगे काट रहे हैं। 5 पतंग अब तक काट चुके हैं। चलिए, हल्के हल्के अंदर की तरफ बढ़ते हुए नीचे का पेज ले रहे। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से तौक पतंग। पेज की दूरी 250 मीटर 200 मीटर। आखिरी के ये पेज चलते हुए, लेकिन छोटे पेज में बहुत अच्छी पतंग लड़ा रहे हैं। खींच खींच रहे हैं, थपक ले रहे हैं, लियाकत है सामने। उन लोगों ने तो खैर बहुत ही अच्छी पतंग लड़ाई। 2 9 हो चुके हैं उधर से और एक 5 भी काटा था राजा भाई ने। चलिए, इस तरफ से सूरज सबसे अच्छा लड़ा रहे हैं भारत की तरफ से। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, चलिए तेज़ चला रहे हैं। वो थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकाला। तौक देखिए पतंग राइट साइड वाली, बढ़िया जगह बना लिया है सूरज ने। फिर झुकाई दे रहे हैं, हल्के हाथों से नीचे कर रहे हैं पतंग को। देखते हैं, राजा भाई ही लड़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है सूरज की। 5 पतंगे अब तक काट रखे हैं।
चलिए तेज़ चला रहे हैं पतंग को। ये पट मारा है, झोल से काटना चाह रहे थे लेकिन झोल मिला नहीं क्योंकि फटाव बहुत कम हो चुका है। चलिए राजा भाई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखा रहे हैं, सीधा खींचा है और बहुत शानदार पेच काटा है। यहाँ पे थपक लिया था बिल्कुल तेज़ हाथों से, थोड़ा सा ऊपर खींचा था, उन्होंने भी थपका था लेकिन क्योंकि बिल्कुल सीधी सीधी डोर चल रही थी उनकी, कोनी से काटना चाहते थे, कोनी हल्की पड़ गई और वो पतंग पकड़ ली जाएगी कहीं ना कहीं। वो देखिए पकड़ ली गई। सूरज अब तक 6 पेच काट चुके हैं दोस्तों। इस बार पेच लेने आए सचिन भाई। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पतंग का जो पैतरे हैं देखने को मिले हैं आज। राजा भाई हैं, सचिन भाई हैं, सफ़र चचा हैं, अपूर्व हैं, फरहान भाई हैं, इधर बहुत सारे लोग अच्छे मेंबर्स हैं। यश बता रहे हैं कि लखनऊ का बहुत पुराना और बहुत धाकड़ क्लब है, हालांकि बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई लोग ऐसे दिखते हैं फिल्म में कह रहा हूँ, वीडियो में। चलिए रखा तो है और खड़ा थपक लेंगे, यही गलती करेंगे। बहुत अच्छा पेच काटा यहाँ सचिन भाई ने। खैर जो एक तरह से इनकी विजय का रथ चल रहा था उसको रोका कहीं ना कहीं, और 6 पतंग काटने के बाद इस बार कट गए हैं। नीचे से पेच लेते हुए अपूर्व। चलिए नीचे से जगह लेते हुए ऊपर से रखे हुए हैं। कप्तान साहब ने बहुत अच्छा पेच काट दिया है। अपोनेंट भारत गाइड क्लब के कप्तान साहब बढ़िया पेच काटा है। कप्तान यही है क्या? किससे डालीगंज से ना? हाँ डालीगंज से। हाँ डालीगंज से हम बनाएंगे बढ़िया, उधर के लिए भी लड़के अच्छे हैं। लेकिन आप लड़ाएंगे ना क्या संडे को? हाँ हम लोग का भी तो लड़ रहा है यार। वही तो है आप लोग का। हमारे सचिन भाई बैठे हुए हैं, वहाँ नहीं है, मांझा पैक कर रहे हैं। ग्राउंड में वहाँ लड़ाएंगे। अयान टेन स्टार बड़ा ही फेवरेट मांझा है मेरा। ये देखिए अर्जुन है हमारे बबलू भाई, हाँ फेवरेट है वो मेरा। यश आए थे और राजा भाई वो देखिए नहला काटे हैं आज। एक 5 भी काटा था राजा भाई ने।